हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रोल्ड स्टील सेक्शन कि आखिर में रोल्ड स्टील सेक्शन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोगों ने आरसीसी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। तो आरसीसी स्ट्रक्चर्स में क्या होता था? आरसीसी स्ट्रक्चर्स में हम लोग इसको किसी भी शेप और साइज के अंदर कास्टिंग करा सकते थे, है ना। लेकिन कहाँ पर आरसीसी को किसी भी शेप एंड साइज के अंदर हम लोग कास्टिंग करा सकते थे ऑन साइड। लेकिन दोस्तों जो स्टील होता है, स्टील को हम लोग किसी भी शेप और साइज के अंदर कास्टिंग नहीं कर सकते साइड के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो स्टील होता है ये हाई टेम्परेचर रिक्वायर करता है। हाई टेम्परेचर यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है इसको मेल्ट करने के लिए। इसलिए जो मार्केट में कुछ सेक्शंस अवेलेबल है वो ऑलरेडी जो हमारी फैक्ट्रीज होती है या जो मिल्स होता है उनके अंदर पहले से ही उनको कास्ट कर दिया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो इंडस्ट्रीज होती है, दैट इज जो फैक्ट्रीज हो गई या फिर जो लेबोरेटरीज हो गई, वहां पर हमको जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, दैट इज हाई टेम्परेचर, वो मिल जाता है और वहां पर हम लोग आसानी से जो स्टील सेक्शन से उनको बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो रोल्ड स्टील सेक्शन होते हैं ये वह सेक्शन होते हैं दोस्तों जो कि ऑलरेडी बने बनाए अवेलेबल होते हैं। हमको इन सेक्शंस को लाना है और जहां पर भी इनकी जरूरत है वहां पर इनका यूज कर लेना है। ठीक है, समझ पाए मेरे ख्याल से कि क्या कहना मैं चाह रहा था कि रोल्ड स्टील सेक्शंस वह सेक्शन है जो कि ऑलरेडी फैक्ट्रीज के अंदर बना के रख लिए जाते हैं और उनको मार्केट के अंदर सप्लाई कर दिया जाता है कि जिनको भी इनकी रिक्वायरमेंट है वो वहां से खरीद कर उनका सीधे सीधे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे क्या, जो रोल्ड स्टील सेक्शन है ये दो टाइप में क्लासिफाई किए गए हैं। जैसे कि एक है रेगुलर स्टील सेक्शन और एक है मेरा स्पेशल सेक्शन। अब दोस्तों रेगुलर स्टील सेक्शन अगर मैं बताऊं तो यह वह सेक्शन होता है जो कि मोस्ट रेडियली यूज्ड होता है। क्या बोले, बहुत ज्यादा ही यूज होने वाले सेक्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, रेगुलर स्टील सेक्शंस हो जाते हैं। मतलब कि जिनका हमको बहुत ज्यादा ही यूज है, हर एक जगह इसका यूज किया जाता है, तो वैसे सेक्शन को रेगुलर स्टील सेक्शन कह देंगे। वहीं स्पेशल सेक्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, जो कि स्पेशल डिमांड पर बनाए जाते हैं। स्पेशल डिमांड, स्पेशल डिमांड पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, ऐसे सेक्शन क्या हो जाते हैं हमारे स्पेशल सेक्शन। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से यहां तक की बातें आपको क्लियर हो गई हो। अब दोस्तों मार्केट के अंदर अलग अलग टाइप के सेक्शंस अवेलेबल होते हैं, या फिर मैं बोलूं वेरियस टाइप्स ऑफ रोल्ड सेक्शन, जो कि ऑलरेडी इंडस्ट्रीज के अंदर या फिर फैक्ट्रीज के अंदर जो सेक्शंस बन गए हैं उनके कुछ जो मार्केट में हमको देखने को मिलते हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूं, देन फिर उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो रोल्ड सेक्शन जो हमको मिलता है वो है रोल्ड स्टील आई सेक्शन। दोस्तों आई सेक्शन से आप क्या समझ सकते हैं अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अल्फाबेट आई जो होता है ना, इसके शेप से रिसेंबल करता हुआ एक सेक्शन हम लोग मिलता है मार्केट के अंदर, ऐसा आप समझ सकते हैं। तो ये मेरा कैसा हो गया दोस्तों, आई सेक्शन, जो कि बीम सेक्शन है ना, इसकी बात हम लोग करेंगे। फिर दूसरा दोस्तों जो आएगा वो हमारा आता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। अब चैनल क्या होता है, चैनल कैसा दिखता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, फिर दोस्तों तीसरा जो है रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। फिर टी सेक्शन की बात करेंगे। फिर रोल्ड स्टील बार्स जो हो गए इसकी हम लोग बात करेंगे। रोल्ड स्टील ट्यूब्स जो हो गई दोस्तों इसकी बात करेंगे। देन हम लोग बात करेंगे रोल्ड स्टील प्लेट्स क्या होती है। देन रोल्ड स्टील प्लेट्स की हम लोग बात करेंगे। देन रोल्ड स्टील शीट्स एंड स्ट्रिप्स के बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये तो जस्ट मैंने आपको एक बार क्लासिफिकेशन बता दी है कि कौन कौन से टाइप के जो रोल्ड सेक्शन है मार्केट के अंदर अवेलेबल है। क्लियर है। अब दोस्तों वन बाय वन करके हम सबके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर पर मैं बात करने वाला हूं रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील आई सेक्शन की। ठीक है, किसकी बात किया मैं, रोल्ड स्टील आई सेक्शन की। सबसे पहली बात दोस्तों यहां पर आपको क्या देखना है, इसको आपको इसका फिगर देख लेना है।
ठीक है। जैसे आप फिगर देखेंगे तो ये जो फिगर है वो आपके किसके जैसा नजर आ रहा है, आई सेक्शन जैसा नजर आ रहा है, आई है कि नहीं है। इसके अंदर अगर मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं तो इस वाले पोर्शन को वेब बोलते हैं और ये जो पोर्शन है इसको फ्लेंज बोलते हैं। क्लियर हुआ, ये आपको मालूम होगा। और ये बीम सेक्शन दोस्तों, यहां से अगर आप देखेंगे कि ये जो टॉप रहेगा, टॉप फ्लेंज से तो बॉटम फ्लेंज से जो आउटर आउटर डिस्टेंस है उसको हम लोग डेप्थ बोल देते हैं, है ना। और ये जो फ्लेंज की है इसको विड्थ बोल देते हैं। ये बेसिक सी बातें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आई सेक्शन आपको किस टाइप का दिखता है। तो आई सेक्शन आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक है। अब दोस्तों जो आई सेक्शन है इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन है, ये अलग अलग टाइप का हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं क्या टाइप्स ऑफ आई सेक्शन। आई सेक्शन के टाइप्स मैं आपको बताने वाला हूं। अब सबसे पहला जो टाइप है दोस्तों वो क्या है मेरा, वो होने वाला है आई एस जे बी। ये दोस्तों इसका नाम है, इस टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो ये हो जाएगा मेरा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। समझे क्या हो गया ये, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। क्लियर हुआ। तो आईएसजेबी का मतलब क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। तो जो आई सेक्शन है वो हमको किस टाइप का देखने को मिलेगा, एक तो देखने को मिलेगा इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। दूसरा जो हो जाएगा फ्रेंड्स, दूसरे का अगर मैं आपको नाम बताऊं तो ये मेरे को देखने को मिलेगा आई एस एल बी, है ना। इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा दोस्तों, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मेरा इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। क्लियर हुआ। ऐसे ही दोस्तों तीसरा टाइप का जो आई सेक्शन है मेरा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा आई एस एम बी। डेट इज, इसका भी फुल फॉर्म में अगर आपको बताऊं तो इंडियन स्टैंडर्ड, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। क्लियर हुआ। ऐसे दोस्तों फोर्थ टाइप का जो आपको आई सेक्शन के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो क्या हो जाएगा मेरा, ये होता है मेरा आई एस डब्ल्यू बी। इसको बोलते हैं क्या, स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। इनके बारे में क्या है, कैसे क्या नाम पड़ा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, किसका क्या मतलब है। लेकिन पहले आप क्लासिफिकेशन एक बार देख लीजिए। फिर दोस्तों पांचवा नंबर का है वो मेरा आने वाला है, उसका अगर मैं आपको नाम बताऊं तो वो मेरा क्या होने वाला है, कि होने वाला है मेरा आई एस एच बी, जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड क्या बोला, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये आपको जो आई सेक्शन के क्लासिफिकेशन थे सबसे पहले तो ये क्लियर होने चाहिए कि एक होता है मेरा आई एस जे बी, जहां पर आई एस का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड और जे बी का मतलब है जूनियर बीम। ऐसे ही आई एस एल बी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। आई एस एम बी का मतलब क्या हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम। ऐसे ही आई एस डब्ल्यू बी का मतलब हो गया क्या, इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। ऐसे ही आई एस एच बी का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। क्लियर हुई ये बात। अब दोस्तों ये तो बेसिक सी बातें मैंने बता दी है। अब आपको मार्केट के अंदर अगर आई सेक्शन का बीम खरीदना है तो कैसे खरीदेंगे, उसका क्या नाम होता है वो मैं आपको बताऊं। दोस्तों अगर आपको कोई बोलता है क्या, अगर आपसे किसी ने बोला कि आई एस एम बी, क्या बोला, आई एस एम बी 500, इसका क्या मतलब है। साथ में दोस्तों कभी कभी ये ऐसे भी लिखा जाता है आई एस एम बी 0.852, है ना, न्यूटन, या बोल दो इसको मैं किलो न्यूटन पर मीटर, ऐसे मार्केट में मिल रहा। अब इसका क्या मतलब हुआ मैं आपको एक बता देता हूं, देन आप समझ जाना, सबके लिए सेम चीज हो सकती है। तो कैसे, आई एस मतलब तो हो गया दोस्तों इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। और एमबी का मतलब हो गया दोस्तों क्या, मीडियम वेट बीम। क्लियर हुआ। और ये जो 500 है
ये किसको डिफाइन करता है दोस्तों? ये मेरी होती है डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? डेप्थ। समझ पाए? जो कि मैंने आपको एच बताई थी अभी, जैसे कि अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये जो डेप्थ है वो हो जाती है। समझ पाए ना? ठीक है ना? और ये जो है दोस्तों, ये क्या है? मेरा वेट, वेट पर मीटर। क्लियर हुआ? तो अगर आपसे किसी ने बोला कि ISMB 500 मेरे को दे दो, है ना, और उसका वेट ये है दोस्तों, ये एक ही वेट के अंदर अवेलेबल होता है, तो इसलिए आपको ये भी ना लिखोगे तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी ने मेरे से बोला ISMB दो, मतलब का वो मेरे से बोल रहा है कि मुझे इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम दे दो जिसकी डेप्थ कितनी है? 500 है ना। अगर किसी ने मेरे से एक और चीज बोल दी, इसने मेरे से बोला कि आप ISWB मेरे को दे दो, और मान लो एक एग्जांपल के लिए 450 दे दो, और इसका कुछ वेट होगा, कुछ भी हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि वो बात कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज। डब्ल्यू का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वाइड फ्लेंज बीम, जिसकी डेप्थ जो है वो मेरी कितनी है? 450 है, और इसका कुछ भी वेट हो सकता है। ठीक है ना? वेट वेरी कर जाता है। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक और एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, तो आपसे बोल देता हाँ कि मेरे को ISJB, ISJB और ऐसा कुछ दे दो, और इसका कुछ यहाँ पर एट द रेट कुछ वेट दिया गया होगा। मतलब कि आपसे मांगा गया है क्या? इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, जिसकी डेप्थ जो है वो कितनी है? 1000 है। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो अभी तक मैं आपको रोल्ड स्टील सेक्शन के बारे में बताया वो क्लियर हो गया होगा। आपको ये सबसे पहले तो इसके शॉर्ट फॉर्म और ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है। देन डेप्थ कहां से कहां तक होती है, वे मैं आपको बताया कि इस पॉइंट से, डेट इज टॉप, जो फ्लेंज के टॉप से, तो फ्लेंज जो बॉटम मोस्ट वाला फ्लेंज रहेगा उसके बॉटम से जो डिस्टेंस रहेगा वो हमारा डेप्थ हो जाए, और सबके मतलब मैं आपको बता दी। ठीक है? अब दोस्तों आप बोलेंगे कि ये डाटा कहाँ से मिलेगा मुझे, ये जैसे कि ये है तो इसके लिए वेट वगैरह, तो ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अंदर आपको ये डाटा दिया जाए। जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो और अच्छे से बता दूंगा ये। ठीक है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीज में आपको ध्यान में रखनी है? कि जो ISJB जो है, ISJB हो गया एक, तो मेरा ISLB हो गया, मेरा फिर इसके बाद ISMB हो गया, ISMB हो गया, है ना। ये केवल और केवल एक ही वेट में मिलता है, सिंगल सिंगल वेट, मतलब इनका अलग अलग वेट नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों जो मेरा ISWB है एंड मेरा ISHB है, इनके अलग अलग वेट हमको देखने को मिलेगा। डिफरेंट वेट के अंदर ये मार्केट में अवेलेबल है, विथ डिफरेंट वेट फॉर सेम डेप्थ, सेम डेप्थ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं इसके बारे में, कि मेरे से किसी ने बोला ISWB है, ISWB मानो 600, तो इसका जो वेट है मार्केट में मिल सकता है 1.423 किलो न्यूटन मीटर के अंदर भी ये देखने को मिलेगा। और वहीं ISWB जो है मेरा, वो मुझे 600 की अगर बात करेंगे तो एक वेट ये किसके 1.312 किलो न्यूटन मीटर के अंदर भी देखने को मिलता है ना। सिमिलर तरीके से दोस्तों जो आपका ISHB है, अगर आपको बात करना है 450, तो इसका दो वेट रहेगा। एक वेट तो रहेगा 0.855 किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा। दूसरा वेट जो है ISHB की अगर बात करेंगे दोस्तों, जो कि सेम डेप्थ पर मुझे देखने को मिलेगा, इसका वेट 0.907 किलो न्यूटन मीटर है। तो मतलब समझ पाए आप क्या कहना चाह रहे हैं? कि जो इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम है, इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम है, और इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम है, ये दोनों एक ही वेट में मिलेंगे। मतलब कि एक पर्टिकुलर डेप्थ के अंदर पर्टिकुलर वेट इनका देखने को मिलेगा। ठीक है? लेकिन ये जो दो टाइप है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लेंज बीम और इंडियन स्टैंडर्ड हेवी बीम, ये आपको डिफरेंट वेट वाले देखने को मिलेंगे सेम डेप्थ पर। जैसे कि यहाँ पर अगर आप बात करेंगे, ये जो डेप्थ है इंडियन स्टैंडर्ड वाइट फ्लेंज बीम की 600, और ये भी 600 है, लेकिन इसके लिए अलग वेट है, इसके लिए अलग वेट। मतलब 1 मीटर के अंदर पर मीटर में आपको इतना ज्यादा वेट देखने को मिलेगा एक
सेक्शन में और दूसरे सेक्शन में वेट देखने को मिलेगा। सेम चीज है हेवी बीम के लिए और हमारे हेवी बीम के लिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो मैंने आपको जो भी जानकारी थी किससे रिलेटेड, आई सेक्शन से रिलेटेड, वो बता दी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, सेकंड जो है हमारे पास वो है चैनल सेक्शन। किसकी बात करते हैं अब हम लोग? चैनल सेक्शन की, ठीक है। तो हम अभी तक किसकी बात करी थी? स्टील उसकी कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे रोल्ड स्टील, रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। दोस्तों सबसे पहली बात अगर मैं आपको बताऊं तो चैनल सेक्शन आपको कुछ इस टाइप से नजर आ रहा होगा। चैनल सेक्शन इस टाइप का होता है जिसके अंदर आपको वेब देखने को मिलेगा और दो फ्लैंज देखने को मिलता है, जो कि बोल सकता हूं मैं कि जो इस ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल रहेगा एंड इसके अबाउट सिमेट्रिकल रहेगा। जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं कि ये मेरी मान लो कोई एक्स एक्सिस थी, तो एक्स एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। और वहीं अगर वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूं मैं, इधर से वाई एक्सिस ड्रॉ किया एग्जाम्पल के तौर पर, तो ये अनसिमेट्रिकल हो जाना, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी। तो चैनल सेक्शन कैसा क्या होता है ये मैं आपको बता दिया, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोगों को कुछ जानकारी देखनी है, वो जानकारी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कौन सी जानकारी है कि कितने टाइप के ये होते हैं, कैसे हमको दिखता है और कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, वो बात करते हैं। तो सबसे पहले बात दोस्तों, पहला टाइप की अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जो इंडियन रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन है, इसको किस टाइप से क्लासिफाई किया गया, तो ये 4 टाइप में है। डेट इज सबसे पहले अगर मैं बात करूं ISJC, डेट इज इसका नाम क्या जाएगा मेरा? इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ठीक है। ISJC का मतलब हो गया इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। दूसरे टाइप में दोस्तों क्लासिफाई किया गया चैनल सेक्शन को, वो मेरा होता है ISLC, डेट इज इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल। क्लियर है ये बात? तीसरा जो है दोस्तों वो मेरा हो जाता है क्या? ISMC, डेट इज इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड वेट मीडियम वेट चैनल। क्लियर हुआ? और चौथा जो टाइप है दोस्तों चैनल का क्लासिफिकेशन करने का, वो है मेरे पास ISSC, डेट इज इसको मैं क्या बोलूंगा? इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। ठीक है। तो ये जो चैनल है दोस्तों, जो रोल्ड स्टील चैनल है, इनको 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है मेजरली। दैट इज ISJC इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल, ISLC इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल, ISMC इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल, ISSC इंडियन स्टैंडर्ड स्पेशल चैनल। क्लियर है? और चैनल कैसा दिखता है ये मैं आपको बता दिया हूं कि ये इस तरह से होता है। ये फ्लेंज हो गया, ये इसका वेब हो गया, ये चैनल सेक्शन का आपको एक सेक्शनल व्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो बेसिक्स बातें थी। सवाल आता है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं या डिनोट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखना है कि रोल्ड चैनल सेक्शन का जो डेजिग्नेशन है वो किस टाइप का है। डेजिग्नेशन जो होने वाला है, डेजिग्नेशन जिसको हम लोग करेंगे वो इस टाइप से करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ISMC, डेट इज इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल जो रहेगा, इसके आगे अगर किसी ने इस टाइप से लिख दिया है एट द रेट 0.351 किलो न्यूटन मीटर, मतलब समझिएगा कि यहां पर ये जो है ये तो इसका नाम बता रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं डेजिग्नेशन के अंदर, सबसे पहली बात ये ये क्या, इसका मतलब क्या है दोस्तों? इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड। MC मतलब कि मीडियम वेट चैनल, मीडियम वेट चैनल। तो ये जो है मेरे दोस्तों क्या है? ये मेरी डेप्थ है,
किसके अंदर, एमएम के अंदर। और ये क्या है दोस्तों, ये मेरा क्या बताएगा, वेट। समझ पाए? तो सीधे सीधे आपको ध्यान में रखना है वेट किसके अंदर दोस्तों, किलो न्यूटन पर मीटर के अंदर, कि 1 मीटर के अंदर कितना वेट आ रहा है। ठीक है, तो ये इस टाइप से डिनोट किया जाता है। अगर आपसे कोई सीधे सीधे बोलता है आईएसएमसी क्या है, आईएसएमसी और 300 बोला है मेरे को, मतलब चाहिए इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट का चैनल चाहिए, जिसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, 300 है। मतलब ये जो है एच जो है ये कितनी चाहिए मेरे को, 300 वाला चैनल चाहिए। क्लियर हुआ? तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक और एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको कोई बोलता है अगर कि आपको ISLC चाहिए और उसकी ये वाला आप निकाल के दे दे, इसका वेट भी कुछ भी हो सकता है जो कि आपको IS कोड में और जो स्टील टेबल है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि मुझे एक इंडियन स्टैंडर्ड लाइट चैनल चाहिए जिसकी जो डेप्थ है वो कुछ इतनी है ना। आपसे ये कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि बताइए ISMC 300 के अंदर 300 क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो 300 है वो आपकी डेप्थ है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहां तक मेरे ख्याल से सारी बातें आपको मैंने अच्छे से बता दी। अब इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा। तीसरा जो केस है मेरा, मैं उसके अंदर बात करने वाला हूं रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, है ना। तो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने यहां पर क्या बताया था, मैं यहां पर आपको बताया था कि जो वेरियस टाइप से रोल्ड सेक्शन है वो उसके अंदर आई सेक्शन आता है ना, स्टील चैनल सेक्शन आता है और स्टील एंगल सेक्शन आता है। तो दो हमने बात कर ली, अब हम लोग एंगल सेक्शन की बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एंगल आपको इस टाइप से दिख सकते हैं। किस टाइप से? या तो ऐसा कुछ होगा आपका एंगल, है ना, ये या फिर इस टाइप से आपके एंगल्स हो सकते हैं। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो एंगल किस टाइप के दिखेंगे वो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया हो। सबसे पहली बात अगर यहाँ पर हम लोग करते हैं कि जो एंगल्स है वो कितने टाइप के हो जाएंगे, तो दोस्तों ये दो टाइप के मेरे देखने को मिलेंगे। एक होता है मेरा ISA, इट इज इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। ISA का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर लिख देता हूं आपके लिए, तो ये है इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। एक मिनट, स्टैंडर्ड की स्पेलिंग गलत कर दिया हूं मैं। इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। तो इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल। दोस्तों यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, अगर केवल ISA लिखा है मतलब कि इक्वल एंगल। अब इक्वल एंगल क्या होता है ये जस्ट मैं भी आपको बताने वाला हूं, लेकिन पहले आपको एक क्लासिफिकेशन बता देता हूं। ठीक है, तो दो टाइप में रोल सेक्शन हमको देखने को मिलेंगे। किसके? स्टील एंगल सेक्शन है, दो टाइप के देखने को मिलते हैं। एक में ISA इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल होता है, वहीं दूसरा जो है दोस्तों उसको भी हम लोग ISA ही बोलते हैं, लेकिन यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा वो हो जाएगा मेरा इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। एक में इक्वल एंगल था, दूसरे में मेरा क्या जाएगा, अनइक्वल एंगल आ जाएगा। देखिएगा इक्वल एंगल और अनइक्वल एंगल का क्या मतलब है, ये आप सबसे पहले ए वाले को देखेंगे तो यहाँ पर आपको इक्वल एंगल लिखा है, मतलब कि ये जो दोनों लेंथ है इसके, ये वाली लेंथ और ये वाली जो लेंथ रहेगी हमारे एंगल सेक्शन की वो बराबर रहेगी। तो इसको हम लोग ISA दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन कहेंगे। ठीक है, वहीं अगर आप दोस्तों देखेंगे अनइक्वल लेंथ आपको देखने को मिल रही है, इट इज L2 और L1। यहां पर अगर आप देखेंगे L1 ग्रेटर देन L2 है, तो ऐसे केस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल लेंथ। ये बिल्कुल सी बेसिक बात थी जो कि मैंने आपको बता दी। क्या ध्यान रखना है आपको कि जो रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन है वो दो टाइप के हमको देखने को मिलते हैं। एक हो जाएगा मेरा विथ इक्वल एंगल, विथ दूसरा हो जाएगा मेरा अनइक्वल एंगल। अब मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों इसके अंदर वो है डेजिग्नेशन, कि किस टाइप से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है। तो डेजिग्नेशन अगर मैं आपको बताऊं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कभी अगर आपसे किसी ने बोला कि ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल ऐसा लिखा है और आपसे बोल दिया इस टाइप का कुछ 150 बाय 150 और बाय 12, ठीक है। तो यहां पर क्या है ये चीजें मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये इंडियन स्टैंडर्ड एंगल है। अगर ये दोनों लेंथ है, ये क्या बता रहा है दोस्तों, लेंथ बताता है मेरी, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या बताता है मेरे को, लेंथ बताता है, और फॉलोड बाय थिकनेस, मतलब ये क्या है, मेरी लेंथ है, लेंथ, दिस इज ऑल्सो माय लेंथ, और ये मेरी है थिकनेस, क्लियर हुआ। तो इंडियन स्टैंडर्ड अगर ये दोनों बराबर है, इट इज बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन ऑफ 12 mm थिकनेस। समझ पाए कि ISA बराबर 150 बाय 150 अगर आपको बोल दिया है किसी ने, उसका मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड इक्वल एंगल सेक्शन ऑफ 12 mm थिकनेस। दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है, इसी को आप एक तरीके से और रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ISA इंडियन स्टैंडर्ड एंगल, इसको ऐसे भी बोला जाता है, सीधे सीधे बिना मल्टीप्लीकेशन साइन के आप लिख सकते हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कहीं पर लिखा आया है ISA ISA और वहां पर लिख दिया उन्होंने 150 बाय 115 बाय 10, तो दोस्तों यहां पर क्या है, यहां पर इसका नाम अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात तो ये हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल, ठीक है। अब इसका मतलब, क्योंकि यहां पर ये L1 है और ये मेरी L2 है, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो L1 नॉट इक्वल टू L2 है, मतलब कौन सा वाला केस है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला केस है, कौन सा, B वाला केस। अगर मैं दूसरे कलर के पेन से आपको बताता हूं तो ये वाला L1 और L2 हमारी बराबर नहीं है, मतलब कि क्या हो गया, अनइक्वल एंगल सेक्शन हमको देखने को मिला, ठीक है। तो यहां पर इसलिए इसका नाम क्या गया, इंडियन स्टैंडर्ड अनइक्वल एंगल। आपको ये जो देखकर यहां पर जो लेंथ है, इनको देखकर आपको पता लगाना पड़ेगा कि आपका जो सेक्शन है वो इक्वल एंगल है या फिर अनइक्वल एंगल है, क्लियर है। तो मेरे ख्याल तक यहां तक कोई भी चीज आपको डाउट में नहीं रही होगी। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताने वाला हूं कि हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप के जो सेक्शंस थे, दैट इज रोल्ड सेक्शन, उनके बारे में बात कर ली है, दैट इज रोल्ड स्टील सेक्शन। फिर हम लोगों ने बात करी थी रोल्ड चैनल सेक्शन एंड रोल्ड स्टील एंगल सेक्शन, आई सेक्शन, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बचे कुछ सारे इनके बारे में इंफॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो में काफी हद तक कुछ क्लियर हुआ होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक जरूर करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखें।